थैंक यू माशा को नमन करती हूँ। मंच आसीन प्रमुख जन मेहमानों को भी मेरा सादर वंदन अभिनंदन और आपके सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मातु शारदे रूप तुम्हारा अच्छा लगता है, मातु शारदे रूप तुम्हारा अच्छा लगता है, हंस वाहिनी रूप तुम्हारा अच्छा लगता है, मातु शारदे रूप तुम्हारा अच्छा लगता है, मीना पानी नाम तुम्हारा अच्छा लगता है, ज्योति पुंज आलोकित देवी अंधकार हर ले, ज्योति पुंज आलोकित देवी अंधकार हर ले, नाम तुम्हारा ले जीवन को सफल बनाते हैं, नील गगन तक तेरा नजारा अच्छा लगता है, मातु शारदे रूप तुम्हारा अच्छा लगता है, काम रूपिणी सिद्धि दाता वांछित फल लाई, काम रूपिणी सिद्धि दाता वांछित फल लाई, तव चरण में शत शत वंदन नयन करुणामयी, सफल मंत्र माँ जाप तुम्हारा अच्छा लगता है, मातु शारदे नाम तुम्हारा अच्छा लगता है, हंस वाहिनी नाम तुम्हारा अच्छा लगता है, शिक्षा कल्प व्याकरण तेरे शुभ सिंगार सोहे, शिक्षा कल्प व्याकरण तेरे शुभ सिंगार सोहे, पराज्ञान मन भाव चंद रस नृत्य मन को मोहे, पराज्ञान मन भाव चंद रस नृत्य मन को मोहे, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता वंदन करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता वंदन करता है, हंस वाहिनी नाम तुम्हारा अच्छा लगता है, मातु शारदे रूप तुम्हारा अच्छा लगता है, हंस वाहिनी नाम तुम्हारा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, बहुत अच्छी मधुर आपने सरस्वती वंदना पेश किया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्य होगा जो मुख्य अतिथि हैं, जो मंच पर मंचासीन अतिथि हैं, उनका स्वागत सत्कार करना। तो इसके लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री राघवेंद्र ठाकुर जी के सम्मान करने में सीमा शरण सैल जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो मोपा निकाय की सचिव हैं। सीमा शरण सैल जी। इसके बाद आपने अतिथियों को बैच लगाकर भी सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर देवदत्त त्रिवेदी जी पधारे हैं, तो उनके सम्मान के लिए मैं श्री विमल राव जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो मीडिया प्रभारी है भोपाल इकाई के। आप बैच लगाकर सम्मानित कीजिएगा। पद्मा तिवारी जी के मनीषा जी
गणेश आ गए गणेश तिवारी को बोला क्या वो चाय ले आया एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी आप सभी से कि चूंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पे देखा जाएगा ये प्रोग्राम, तो हम लोग थोड़ा सा शालीनता से ही इस प्रोग्राम को एंजॉय करें तो बहुत अच्छा होगा। इनका इंतजार करें गणेश जी का। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री डॉक्टर रेखा भटनागर जी के सम्मान करने के लिए मैं अनुराधा यादव जी को आमंत्रित कर रही हूँ। ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं भोपाल इकाई की। रेखा भटनागर जी, कोई बात नहीं, रेखा जी लग गया। कोई आ जाएगी तो कोई लगा देगा। स्वागत सत्कार पूर्ण हुआ। अब मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राघवेंद्र ठाकुर जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। अच्छा, चलिए मैं एक बार पुनः सीमा शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूँ। मैं पुनः से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। विमल राव जी, डॉक्टर देव दत्त द्विवेदी जी का सम्मान करें पुष्प से। पद्मा तिवारी जी के लिए मैं श्रीमती सीमा अग्रवाल जी का। पद्मा तिवारी जी का सम्मान करें। डॉक्टर रेखा भटनागर जी के लिए अनुराधा यादव जी को एक बार फिर आमंत्रित कर रही हूँ। वे पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और डॉक्टर साधना शुक्ला जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर भावना श्रीवास जी, जो उपाध्यक्ष हैं भोपाल इकाई। धीरे धीरे जल्दी आराम कृपया ताली बजाने में कंजूसी न करें। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए मुख्य अतिथि श्री राघवेंद्र ठाकुर जी को सम्मानित करें। पहले आपको चलिए मैं साधना शुक्ला जी को आमंत्रित कर रही हूँ मंच पे स्वागत उद्बोधन के लिए। अच्छा, ठीक ठीक। नमस्ते शादी देवी, काश्मीर पूर्वासिनी, नित्य अहम प्रार्थते विद्यादानम च देहिने। हम सभी माता सरस्वती के उपासक माता के चरणों में बैठे हुए हैं और माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राघवेंद्र ठाकुर जी, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देव द्विवेदी जी, जो छतरपुर से हमारे बीच पधारे हैं, और हमारी परम आदरणीय सारस्वत अतिथि और पद्मा तिवारी जी दमोह से पधारी हुई, और हमारे समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर रेखा भटनागर जी, जो हमेशा हमारे साथ रहती है और पूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं। और आप सभी सभागार में बैठे हुए सभी मित्र जो दूर दूर
से आप सब लोग जुड़े हैं, तो आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारा स्वागत कर रहे हैं। सभी साहित्यकार, कलाकार, शिक्षाविद सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो फूल ही फूल खिल गए, फूलों से हम सबका स्वागत हो गया है। फूल ही फूल खिल गए मेरे पैमानों, आप सब आ गए बाहर आ गई, आप सब आ गए बाहर आ गई सभागार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और धरती ने इतना नवल श्रृंगार कर लिया है, हम सब के हृदय बहुत पुलकित है। अभी हम लोग बसंत उत्सव मना रहे हैं और इसी बसंत उत्सव में आज एक पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। बसंत उत्सव जिसका विशेषांक परम आदरणीय राघवेंद्र ठाकुर जी जो लेकर के आए हैं, अभी बहुत जल्दी आप सभी के समक्ष उसका लोकार्पण होगा और हम सभी लोग उसको आनंदित भी होंगे और उसका अवलोकन भी करेंगे। इसके साथ में मेरी एक ही अभिलाषा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सब खुश रहें, खुशहाल रहें, अच्छे से सारे त्यौहार उत्सव मनाएं। और अभी बहुत जल्दी होली का पर्व भी आने वाला है, तो हम लोग बसंत के साथ ही जैसे बसंत शुरू होता है तो हमारा माघ मास में हमारा होली का रंग हम सब पे चढ़ने लगता है। तो इसी होली के रंगों के साथ आप सभी को आनंदित करते हुए बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, सपने पूरे हों सबके, सपने पूरे हों सबके, मांगू यह वरदान। सरस्वती माँ रक्षा करें सुखी सब इंसान, सुखी सब इंसान नहीं हो बैर किसी से, सुखी सब इंसान नहीं हो बैर किसी से, सपने पूरे हों हर किसी के, सपने पूरे हों हर किसी के। आप सभी का स्वागत है, सम्मान है और हम सब पुलकित रहें, आनंदित रहें। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काव्या जी, बहुत साफ उद्बोधन रहा आपका। अब वो स्वर्णिम पल हमारे बीच आ गया है कि जब हम पुस्तक का विमोचन करेंगे, बहुत प्रतीक्षारत हैं। बसंत का ये बसंत उत्सव का ही साधन है, खूबसूरत पुस्तिका है, बहुत सुंदर पुस्तिका। तालियां बजती रहें। अरे आप आगे आइए, आपका भी स्वागत है। ये हमारे मध्य आदरणीय गणेश दत्त जी पधार चुके हैं। उनका मैं विमल जी से अनुरोध करूंगी कि आप उनको बैच लगाकर सम्मानित करें। बैच लगाकर और पुष्पहार देके सम्मानित करें। पीले पीले फूलों से सजा कवर पेज, बहुत खूबसूरत पत्रिका है। इस पत्रिका में आदरणीय राघवेंद्र जी की मेहनत नजर आती है और उनकी जो कला के प्रति समर्पण है वो नजर आता है, साहित्य और कला के प्रति। अब इस पत्रिका चूंकि बसंत उत्सव के ऊपर आधारित है, तो बसंत पर एक संक्षिप्त समीक्षा के लिए मैं डॉक्टर भावना श्रीवास जी को आमंत्रित कर रही हूँ वे मंच पर आए और संक्षिप्त समीक्षा बसंत के ऊपर करें। स्वागत है आपका। सभी को मेरा नमस्कार। सम्मानीय मंच, आदरणीय ठाकुर जी जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वत जनों को
मेरा सादर प्रणाम। मैंने अभी अभी बोलना सीखा है, तो जो भी त्रुटि हो तो छोटा सा समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे आलेख का शीर्षक है ऋतुराज बसंत। प्रकृति और मानव का संबंध आदिकाल से रहा है। प्रारंभ में सभी आवश्यकताओं हेतु उसे प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता था और उसी से प्रेरणा ग्रहण करके उसमें कल्पना और विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रकृति के परिवर्तनशील बहुवर्णीय स्वरूप को देखकर ही उसके मन में उद्वालनाएं जागृत हुई। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम तक विविधता में एकता का दर्शन कराने वाला भारत उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि किसी न किसी रूप में एक रही है। प्राकृतिक अवस्था के अनुसार दो महीने की 6 ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर जैसी ऋतुएं आकार प्रकृति को शोभायमान करती रही हैं। जीवनधारियों को एक नए उत्साह के साथ कार्य करते हुए प्रकृति को मनोहारिणी छटा से अलंकृत कर देती है। ऋतुओं को लेकर हिंदी साहित्य तथा संस्कृत साहित्य के कवि मनीषी अपनी लेखनी के माध्यम से बड़ा ही मनोहारी दृश्य चित्र उकेरने का प्रयास करते रहे हैं। ऋतु चक्र के अनुसार शिशिर ऋतु के बाद चैत्र और वैशाख दोनों ही महीने बसंत ऋतु के माने जाते हैं। इस महीने को ऋतुराज के नाम से और कहीं मधुमास के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस महीने में आकाश की कोहरा कम हो जाता है और ठंड कम पड़ने लगती है। आसमान निर्मल स्वच्छ हो जाता है। नदी, सरोवर, तालाब का जल अपनी भौतिक छवि के समके मन को आकर्षित करने लगता है। इसी महीने में पेड़ों में नई नई कोपलें फूटती हैं। महुए की गंध से वन महक उठते हैं। सरसों, जौ, आलू, गेहूं, चना, मटर, तीसी की फसल तैयार होने लगती है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन, होली, रामनवमी और वैसाखी जैसे प्रमुख त्योहार की प्रतीक्षा होने लगती है। इसी महीने में बहुरे मधुमक्खी पराग का आनंद लेते हैं तथा मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने का काम तेजी से करती है। कोयल और पपीहा अमराइयों की मस्त मधुर गान करते हैं। मधुर बसंत के समय सुरम्य प्राकृतिक, सुषमा और संपन्न वातावरण को कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से उसके विविध रूपों में स्थापित करने का प्रयास किया है। छायावादी के प्रवर्तक, हिंदी के प्रमुख गद्य पद्य रचनाकार जयशंकर प्रसाद ने बसंत नामक शीर्षक से कविता करते हुए लिखा है, तू आता है फिर जाता है, जीवन में पुलकित प्रणय, सदृश यौवन की पहली क्रांति आकृष्ट जैसी हो वह तू पाता है। हे बसंत तू क्यों आता है। कल्पना ने छायावादी कवियों को प्रकृति के मानवीकरण में बहुत सहायता की है। बासंती सुषमा से भरी हुई धरा युवती के रूप में खिली हुई दिखाई देती है। बसंत में धरा का अंग अंग सौंदर्य से पूरित रहने के कारण उसकी प्रसन्नता छलकी पड़ती है। धरा का यह सौंदर्य स्वर्ग की सुषमा से टक्कर लेने को आतुर है। इसी प्रकार महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ध्वनि नामक शीर्षक कविता में इसका वर्णन करते हुए लिखा है, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में बसंत ऋतु से अपने जीवन की सुखद शुरुआत करते हुए आपने लेखन और आयु को दीर्घ बताने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता संग्राम में लेखनी के माध्यम से देश में अलग जगाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक नए बसंत की ओर ले जाने का कार्य करते हुए